भदोही के कोइरौना थाना क्षेत्र के इनार गांव सड़क पर एक युवक लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही थी कि पुलिस को 48 घंटे के अंदर हत्याकांड में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार करने और उसकी निशानदेही पर कत्ल में प्रयोग कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने आज पुलिस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बता दें कि कोइरौना थाना क्षेत्र के इनार गांव के पास 20 नवंबर की रात 9:30 बजे सड़क किनारे एक 30 वर्षीय युवक लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला था, जिसे तत्काल ग्रामीणों की सूचना पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर दी थी। पिता की तहरीर पर पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस को घटना में सीसीटीवी फुटेज में साक्ष्य मिलने पर 48 घंटे के अंदर हत्यारोपी अभियुक्त भुल्लर उर्फ सूर्यभान सिंह निवासी इनार गांव को निवाजीपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही हत्या में प्रयोग किए गए कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि मृतक मनीष सिंह के भाई विनोद सिंह से आरोपी का कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आरोपी ने विनोद के छोटे भाई मनीष को 20 नवंबर को 7:30 बजे शाम में शराब पिलाई और सुनसान जगह ले जाकर विनोद से हुए विवाद के बारे में बताया। मनीष अपने भाई का पक्ष लेने लगा, जिससे गुस्साए भुल्लर सिंह ने मनीष सिंह को ईंट से प्रहार कर जख्मी कर दिया। उसके बाद कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिसमें उसे गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान मनीष की मौत हो गई। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 20 को लगभग रात्रि 9:30 बजे डायल 112 को सूचना मिली थी कि कोइरौना थाना क्षेत्र अंतर्गत इनार गांव के कच्चे रास्ते पे एक युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला था। उस पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पे पहुंच करके उसकी चूँकि सांसें चल रही थी, उसको प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया था। वहाँ से उसको ट्रॉमा सेंटर बीएचयू भी रेफ़र किया गया था, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तत्काल जो है इसमें 302 अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने फिर हर एंगल से इसमें जांच की और थाना कोइरौना की टीम ने इसमें सफल 24 घंटे के अंदर ही इसमें अभियुक्त को पकड़ लिया था और इसका सफल अनावरण भी कर लिया था और जो घटना स्थल है उसी के पास से थोड़ी दूरी पर जो आला कत्ल है वह भी बरामद हो गया और इस तरह से इस घटना का अनावरण हो गया। अब इसमें जो बात सामने आई वो ये था कि जो मृतक है, मृतक के बड़े भाई से ये जो अभियुक्त है भुल्लर, इसकी कहासुनी हुई थी गांव में सड़क निर्माण को लेकर के उसी दिन सुबह के वक्त, जो कि मृतक के फादर ने बताया। विनोद इसका बड़ा भाई था मृतक का। ये मनीष जो कि मृतक है और ये भुल्लर जो कि आरोपी है इसमें, ये दोनों उसी दिन फिर शाम को शराब पी रहे थे खेत में बैठ कर के और इसी में इनके बीच में जैसे जो सुबह जो उसके बड़े भाई से जो विवाद हुआ था उसके क्रम में इसे मनीष से भी बात हुई थी इस आरोपी की, जिसमें कि इसको मनीष ने भी फिर पक्ष ले लिया था अपने बड़े भाई का, जिसके कारण कि ये काफ़ी इसको गुस्सा आ गया और इसने जो है इसको वहाँ पास में पड़ी ईंट से पहले मारा और जब ईंट से मारने के बाद जब वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया उसके बाद उसने एक कुल्हाड़ी से उसके एक साइड चेहरे के एक साइड पे वार किया, जिससे कि उसको गंभीर चोट आई वहाँ पर और कान बिल्कुल फट सा गया और ब्लड लॉस हुआ उसको और इसलिए फिर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कितने लोग थे इसमें? इसमें प्रथम दृष्टया जो बात सभी सामने आई है उसमें यही आरोपी जो है भुल्लर सिर्फ अकेले यही था और इसी ने इसकी हत्या की है मृतक की। नहीं, क्रिमिनल हिस्ट्री तो ऐसी नहीं है, लेकिन इसकी आम शोहरत वहाँ पर गांव में अच्छी नहीं थी और ये आरोपी और जो मृतक है ये दोनों साथ साथ ही शराब का सेवन अक्सर किया करते थे। शराब का सेवन और जुआ इत्यादि इस तरह की बातें आई हैं सामने में और कोई अन्य इंटेंशन सामने नहीं आई है, बट उस दिन इस तरह से हत्या की गई आरोपी द्वारा।